अभी पिछले दिनों हमारा देश शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बातें बुरी लगी और वो शौर्य दिवस में जो हमारा स्तंभ है, उसे बुलडोज़र से गिराने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? क्यों लोगों का ऐसा मानना है कि वो अंग्रेज़ों की लड़ाई थी जिसमें हम लोगों ने साथ दिया और ये देश के प्रति अच्छा नहीं है? दो चीज है इसमें अरुण। पहली चीज तो ये है कि इस देश के अंदर जो मनुवादी विचारधारा है, जो हाँ, वो कभी ये नहीं चाहती है कि इस देश के अंदर शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का, दलितों का कोई भी स्मृति जीवित रहे। और ये उनको हमेशा खटकती है। जिस देश के अंदर, जिस मुल्क के अंदर बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लोगों को चित्र खटकता हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति खटकती हो, लोग रात के अंधेरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ आते हो, उस स्थिति में आप क्या समझते हैं कि जो भीमा कोरेगांव का स्तंभ है, क्या वो लोगों को नहीं खटकता हुआ? वो भी खटकता है। तो ये बिल्कुल। लोगों की मानसिकता है, वो नहीं चाहते इस मुल्क के अंदर, इस देश के मूल निवासियों की कोई स्मृति रहे। उनका हमेशा से ये रहा है कि वो चाहते हैं कि उनका ही जो है वो झूठा जो इतिहास है, जो आर्यंस का, विदेशियों का, लुटेरों का जो झूठा इतिहास है, वो यहाँ रहे। ऐसी कोई भी स्मृति यहाँ इस मुल्क की धरती पर नहीं रहे, जिससे कि उनको ये लगे कि ये जो मूल निवासी लोग हैं, जो इस देश के वंचित, शोषित, पीड़ित जिनको आज कहा जा रहा है, ये भी कभी योद्धा रहे थे। तो ये उनको खटकता है। इसमें कोई ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात मैं समझता हूँ कि है नहीं। तो सर इस लड़ाई के पीछे का मकसद क्या था? मतलब अंग्रेजों के साथ लड़े थे, पेशवाओं लोग अपने भारत के साथ थे और अंग्रेजों के साथ हमारे लोगों ने लड़ा। तो एक तरह से उन लोगों का भी कहना कहीं न कहीं कुछ तो अच्छा ही है कि हमारे देश के में रह के और अंग्रेजों के साथ हम लोगों ने साथ दिया। नहीं, आप मुझे बताइए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों का साथ दिया तो, और हमने अपने देश के लोगों का साथ नहीं दिया, तो ये कौन से लोग हैं? ये आर्यंस हैं। और ये कौन है? ये विदेशी है। तो एक विदेशी अच्छा, को हराने के लिए अगर दूसरे विदेशी का साथ देकर के उसको हरा दिया गया इस देश के मूल निवासी ने, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? भाई, तुम इस देश के अंदर आए, तुमको पनाह दी गई, तुमको खाना दिया गया, तुमको रोटी दी गई, तुमने यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, यहाँ की संपत्ति को हड़प लिया, यहाँ के सिस्टम को हड़प लिया। फिर दूसरे लुटेरे आए, फिर मुगल आए, फिर हूण आए, कुषाण आए, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने कहा कि यार इन लोगों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है, इन्हीं का देश, इन्हीं की प्रॉपर्टी, इन्हीं की संपत्ति, इन्हीं को दबाया कुचला जा रहा है। तो बिल्कुल। उन लोगों ने हमें अधिकार दिए। भाई, इन जिन लोगों को 900 वर्षों में मुगलों की गुलामी में कभी आजादी याद नहीं आई, जिनके साथ उनका रोटी बेटी का व्यवहार रहा, जिनको कभी घोड़ों के और कुषाणों के समय पर आजादी याद नहीं आई, ऐसा 200 वर्षों में अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि उनको अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी? अरुण जी, सवाल सिर्फ उतना ही था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश के अंदर अंग्रेज देरी से आए और जल्दी चले गए। काश अंग्रेज 100 साल पहले आए होते और 50, 20, 30 साल और रहते, तो इस देश के मूल निवासियों को, वंचितों को शायद बहुत सारे और भी अधिकार मिल जाते। क्योंकि अंग्रेजों ने इस देश के अंदर हमें पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षा होने का अधिकार दिया, हमें आईपीसी लेकर के आए। उन्होंने बहुत सारे, पहली अगर ब्राह्मणों को कभी फांसी हुई तो अंग्रेजी काल में हुई। तो आप समझिए कि जो अंग्रेज थे वो सिस्टम के खिलाफ थे। वो यहाँ बिजनेस के मकसद से आए थे, और वो बिजनेस कर रहे थे तो सबको न्याय भी दे रहे थे। तो इस बिल्कुल। देश के अंदर जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने विदेशियों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया भीमा कोरेगांव की लड़ाई में, उनको ये पता होना चाहिए कि हमने विदेशियों का साथ नहीं दिया। हमारे लिए तुम भी विदेशी थे और वो भी विदेशी थे। फर्क इतना बिल्कुल। था कि तुम ज्यादा शोषण कर रहे थे, वो कम शोषण कर रहे थे। तुम हमारा इतना शोषण कर रहे थे, इतना शोषण कर रहे थे कि हमारे गले में हड्डियां लटका दी, पीछे झाड़ू बांध दी, हमारी बहन बेटों की पहली रात तुम्हारे यहाँ गुजरती थी, हमारी देवदासी प्रथा के नाम पर हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाया जाता था, और बहुत सारे हमारा शोषण, अत्याचार हमारे ऊपर तुम लोग कर रहे थे। उसके बावजूद भी हम चुप थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने सती प्रथा का विरोध किया, दासी प्रथा का विरोध किया, उन्होंने सबके लिए समान कानून लेकर के आए, समान धाराएं उन्होंने बनाई, सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया, तो हम अंग्रेजों की साइड हो गए। तो अंग्रेजों की साइड हुए तो फिर हमको लड़ना पड़ा। लड़ना पड़ा तो अपने वंचित तो शोषित समाज जब लड़ा, तो उनको ये 28,000 पेशवा जिनको कहते थे, हम 28,000 तो ये 500 थे मार, तो गाजर मूली की तरह काट करके भेज दिया, भगा दिया। तो अब इनको दर्द होता है पेट में। करे साहब इन्होंने 500 ने, ये जो लोग ये कहते हैं कि ये कब के बहादुर हुए थे शोषित समाज के लोग, या क्या नाम है अम्बेडकरवादी लोग, तो ये भीमा कोरेगांव का जो स्तंभ है, जिसको कह रहे हैं कि इसमें बिल्डोजर चलवा देना चाहिए, इनके बाप का बिल्डोजर है, ये क्या है, वो है ये, या मोदी योगी जी का बिल्डोजर वहां भी चलेगा? तो ये हुँ। मूर्ख और ये अनपढ़ और कुपड़ लोग हैं, इनके बारे में क्या चर्चा की जाए। ये नालायक लोग हैं, इनके अंदर कोई लायकी नहीं है। ये हमेशा झूठ बोल करके, हमेशा छल से, कपट से अपने आप को श्रेष्ठ बता करके इन्होंने जो ये सिस्टम बना रखा है, ये उसको बनाए रखना चाहते हैं। और अम्बेडकरवादी जो विचार है, और जो फूले अम्बेडकरवादी का जो विचार है, वो विचार हमेशा
उसके सिस्टम के खिलाफ है। वो समानता चाहता है, बंधुता चाहता है, न्याय चाहता है, समता चाहता है, मैत्री चाहता है, करुणा चाहता है, और ये लोग उसके विरोधी हैं। तो इनकी ये जितने लोग हैं इसको वो जो स्तंभ है भीमा कोरेगांव के, इसलिए खटकता है इनकी नजरों में। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज भारत में हम दलितों के लिए वरदान बनकर आए थे। बिल्कुल, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि अंग्रेज देरी से आए, फूले साहब ने कहा कि अंग्रेज देरी से आए और जो जल्दी चले गए। तो ये बात तो हमारे लोगों को समझनी चाहिए। अगर अंग्रेज रुके होते तो और भी काफी ज्यादा बदलाव हुआ था अपने देश में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अंग्रेज यहाँ रहे होते तो और भी बहुत कुछ बदलाव हुआ होता। ये जो आज अनपढ़ और कुपढ़ लोग जो धर्म के नाम पर देश में शासन कर रहे हैं, शायद ये नहीं होता कि अच्छी सिस्टम जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा में बोलते हुए कहा था, यही तो कहा था बाबा साहब ने कि इस देश के अंदर आज़ादी तो आप लोगों को मिल गई है, लेकिन ये आज़ादी आप लोग बचाए रखोगे, ये बड़ी बात है। तो आज हम लोग बिल्कुल। आज़ाद तो हैं, लेकिन आज़ादी नहीं बची है। आज लोग कोई मोदी का गुलाम है, कोई योगी का गुलाम है, कोई इस विचारधारा का गुलाम है, कोई इस विचारधारा बिल्कुल। का गुलाम है। तो ये जो विचारधारा हावी हुई है, व्यक्तिगत विचारधारा, व्यक्ति का गुलाम है, विचारधारा की नहीं, व्यक्ति का। विचारधारा की का समर्थक होना अच्छी बात है, आप फूले अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हो, अच्छी बात है। लेकिन व्यक्ति का गुलाम हो जाना ये आज़ादी के जो है खिलाफ है, ये व्यक्तिवाद है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार था वो यही था कि जो देश के अंदर चल रहा है वो उसके खिलाफ थे। आपने विचारों की बात की है तो अभी देखा जाए तो हमारे समाज के एक उभरते नेता है चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको हमारे समाज के बहुत सारे युवा लोग फॉलो करते हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि वो जिस विचारधारा के विरुद्ध खड़े थे, उन्हीं विचारधाराओं के साथ लुप्त हो चुके हैं, हवन कुंड करते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्हें देखिए अपने दो समाज के वो फॉलो करते हैं, अब उन पे क्या असर पड़ेगा जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं? देखिए 2 चीज़ है अरुण भाई। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ और हमेशा से कहूँगा, ये एक्सीडेंटल नेता हैं सब लोग, जितने घूम रहे हैं। हुँ, एक एक्सीडेंट हुआ, एक हादसा हो गया, उसमें एक चेहरा उभर के आ गया और उसके पीछे समाज जो है वो चल दिया। आज समाज ने उनको गाड़ी दे दी, पैसा इकट्ठा करके दे दिया, उनमें होप लगा ली कि भई चलो समाज का उद्धार करेंगे। लेकिन वो जो एक्सीडेंटल नेता है, वो चाहे चंद्रशेखर है, चाहे वो अन्य कोई है, ये किसी पाठशाला से पढ़ कर के नहीं आए हैं। ये कहीं जैसे माननीय साहब कांशीराम ने वामसेप बनाई और वामसेप से जो निकले लोग वो कैडराइज़ थे। बसपा से जो निकले वो लोग कैडराइज़ थे। तो एक विचारधारा जो है वो सीखनी पड़ती है, विचारधारा को अपनाना पड़ता है। तो चंद्रशेखर बिल्कुल। जैसे जितने लोग आज कोई हवन कुंड में बैठ जाता है, कोई गंगा नहा लेता है, कोई तिलक लगा लेता है, कोई कलावा बाँध लेता है। ये बेचारे भटके हुए लोग हैं और इनके बारे में क्या ही कहें, बस यही कहेंगे कि ये जितने लोग हैं, ये एक्सीडेंटल नेता हैं, ये कैडराइज़ नेता नहीं है। और फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लिए, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाए रखने के लिए कैडराइज़ नेताओं की ज़रूरत है। तो ये नेता नहीं है। ये मैं इनको कभी नेता नहीं मानता, ये एक्सीडेंटल नेता हैं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आध सीट कहीं से आ गई, कुछ जीत गए तो बहुत अच्छा बात है, नहीं जीते तो 2 4 5 साल ऐसे हाय तौबा करेंगे और फिर अपना जाकर के बैठ जाएँगे। हाँ, ये है कि व्यक्तिगत रूप से लोग अपना भला कर लेते हैं, अपनी गरीबी दूर कर लेंगे, अपने परिवार की गरीबी दूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग समाज में बेचारे इतने उम्मीद से इन लोगों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि शायद पता नहीं ये कुछ समाज का भला कर देगा, तो वो घर, मकान, दुकान बेच कर के बिल्कुल। ऐसे लोगों को दे देते हैं, पैसा इनके पास में आ जाता है। तो वही है, बाकी तो इन जैसे लोगों से क्या कहें, विचार तो इनके पास है नहीं ना। इनसे पूछ लीजिए बाबा साहब विचार कोटेशन क्या है, तो इनको पता ही नहीं। इनसे पूछ लीजिए लेकिन वो गुलाम गिरी संविधान तो क्या हाथ में लेके हमेशा चला करते हैं। संविधान को हाथ में लेने से संविधान जीवित नहीं रहेगा, संविधान को पढ़ना भी पड़ता है। मेरे पीछे बिल्कुल। कितनी सारी किताबें लग रही हैं और भी लग रही हैं। इन किताबों को लगे रहने से मैं अम्बेडकरवादी थोड़ी हो जाऊँगा। इनको पढ़ना भी पड़ेगा ना। भई आप बिल्कुल। किताब बच्चा एक क्लास के अंदर 40-45 बच्चे पढ़ते हैं और उन 45 बिल्कुल। बच्चों में सबके सब बराबर किताब लेकर के जाते हैं। सबके पास में बराबर सिलेबस होता है, सबके पास में सेम किताब होती है, लेकिन उनमें से कोई आईएएस बनता है, कोई चपरासी भी नहीं बनता। फ़र्क इतना ही तो है कि एक तो बैग में लेकर के ढो रहा था और एक बैग में रखी हुई किताब को पढ़ रहा था। जो पढ़ रहा था ईमानदारी से वो आईएएस बना और जो ढो रहा बिल्कुल। था सिर्फ़ वो आज गधा है, वो क्या नाम है मिट्टी ढो रहा है। तो आप इस चीज़ को समझिए, किताब हाथ में लेके संविधान हाथ में लेकर के चलना और संविधान को पढ़ना, दोनों में फ़र्क है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जैसे लोग जो हैं कि वो संविधान को हाथ में लेकर के चल रहे, अच्छी बात है, चलिए कोई नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स है आपका, ऐसे कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन उसको पढ़िए भी, उसमें पता होना चाहिए। अब चंद्रशेखर है या कोई अन्य है, वो तो संविधान को हाथ में लेकर के चल रहा है, कोई पत्रकार पूछ ले कि उसमें किस आर्टिकल में क्या लिखा है, तो क्या बताएँगे? हुँ, नहीं बता पाएँगे। तो ये समस्या है इसके अंदर, दिखावा बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है। तो प्रैक्टिकल भी आदमी को होना चाहिए और प्रैक्टिकल तभी हुआ, तब वो खुद पढ़ेगा और लोगों को भी उस पढ़ने के लिए आगे मतलब लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि आपको पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो चलते-चलते सर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा लोगों को कि आज हम लोग शायद नई साल में मैं और अरुण जो है वो पहली बार लाइव यूट्यूब पर हो रहे हैं और ये अरुण जो है बहुत एक्टिव हमारा छोटा भाई है
और हमेशा नई-नई चीज़ ढूँढ करके लाता है। आज इसने मुझसे कहा कि भैया ये आया है तो मैं चलो आपस में जुड़ते हैं। तो मैं तमाम लोगों को यही कहूँगा कि भई हम लोग जो है वो बड़े कम संसाधनों में समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। एज़ ए पत्रकार, एज़ ए साहित्यकार, एज़ ए एक्टिविस्ट हम जो कर सकते हैं वर्तमान समय में शायद मैं और अरुण पत्रकारिता के लिए नहीं बने थे। लेकिन हम लोग इसलिए बिल्कुल, कर रहे हैं पत्रकारिता के मेन स्ट्रीम मीडिया जो वो हमारा साथ नहीं दे रहा, समाज की आवाज़ को नहीं उठा रहा है। तो हमने सोचा कि चलो हम इस भार को अपने कंधों पे लेते हैं। अरुण अच्छा कहीं नौकरी करता था, मैं कहीं अच्छा कवि था, शायरी लिखता था, लेकिन मुझे पत्रकारिता करनी पड़ रही है। तो क्यों? क्योंकि समाज की बात आगे पहुँचे। अगर रतनलाल जी अपना प्रोफ़ेसर है हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री के, लेकिन आज वो भी अम्बेडकरनामा चला कर के पत्रकारिता कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत से लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं थे, वो कर रहे हैं। तो वो सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं अपना काम छोड़ कर के कि समाज की बात जो है वो आगे जा सके, फूले बिल्कुल, अम्बेडकरी विचार मजबूत हो सके। तो हमारे जैसे जितने लोग काम कर रहे हैं और आज हम 2 भाई आपस में जुड़े हैं और जितने लोग भी हमको फिलहाल देख रहे हैं लाइव, मेरी उनसे सबसे यही अपील है कि हमारे चैनलों को मदद कीजिए। अरुण गौतम को बिल्कुल, मदद कीजिए, राहुल नागपाल को मदद कीजिए ताकि हम लोग इस सिस्टम को बेहतर बना सकें और और संसाधन जुटा करके हम चाहते हैं कि हम आज तक तो नहीं बन सकते, हमें लग रहा है निकट भविष्य में, लेकिन हम इतने ज़रूर बन जाएँ कि विश्व में किसी भी कोने में कहीं कोई घटना घटती है, तो हम वहाँ के उस आवाज़ को जो है यहाँ पर उठा सकें। बस यही हमारी छोटी-सी